शैतान का व्यापार, क्या आप उसके ग्राहक बन रहे हैं? एक प्रेरक कहानी जो जीवन की सच्चाई समझाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक संत अपनी साधना और प्रवचन के कार्य से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 5 गधों पर सामान लाद कर जा रहा है। संत के मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने उस व्यक्ति से बातचीत शुरू की। संत और व्यापारी का संवाद। संत ने बड़े ही शांत स्वभाव में पूछा, भाई, तुम कौन हो और यह सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक व्यापारी हूँ और यह सामान बेचने जा रहा हूँ। संत ने फिर पूछा, अच्छा, तो तुम किस चीज का व्यापार करते हो? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन गधों पर लदे सामान का। संत को और जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा, इन गधों पर आखिर क्या लदा है? व्यापारी ने गधों की ओर इशारा करते हुए बताया, 1. पहले गधे पर अत्याचार लदा है। 2. दूसरे गधे पर अहंकार। 3. तीसरे गधे पर ईर्ष्या। 4. चौथे गधे पर बेईमानी। 5. और 5वें गधे पर छल कपट। संत ये सुनकर हैरान हुए। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन भाई, भला ऐसा सामान कौन खरीदेगा? व्यापारी ने गंभीरता से जवाब दिया, अत्याचार सत्ताधारी खरीदते हैं, अहंकार सांसारिक लोग बड़े चाव से लेते हैं, विद्वानों को ईर्ष्या चाहिए, बेईमानी व्यापारी वर्ग को खूब भाती है, और छल कपट, वो तो महिलाओं को विशेष रूप से पसंद है। ये सुनकर संत थोड़े चिंतित हो गए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? व्यापारी ने गर्व से उत्तर दिया, मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। मुझे लोग शैतान कहते हैं। सारी मानव जाति भगवान की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि मेरी करती है। मेरे व्यापार में तो केवल लाभ ही लाभ है। संत की चेतावनी। संत ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ये सब बेचने कहाँ जा रहे हो? शैतान हंसते हुए बोला, मैं अपने ग्राहकों की तलाश में हूँ। ये कहकर वह व्यापारी यानी शैतान आगे बढ़ गया। ये कहानी आज के समाज पर लागू होती है। ये कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह आज के समाज की सच्चाई को दर्शाती है। आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। 1. अत्याचार। अत्याचार वह जहर है जो समाज के कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ये सत्ताधारियों के हाथों का ऐसा औजार है जो उन्हें ताकतवर बनाए रखता है। 2. अहंकार। अहंकार इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। ये हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनने की झूठी भावना देता है, जो अंततः हमें नीचे गिरा देता है। 3. ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो हमें दूसरों की सफलता से दुखी करता है। विद्वानों को ज्ञान से जितना प्यार होता है, उतना ही वे दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करते हैं। 4. बेईमानी। बेईमानी का बाजार आज सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ईमानदारी का मूल्य घटता जा रहा है और हर क्षेत्र में बेईमानी हावी होती दिखती है। 5. छल कपट। छल और कपट इंसान के नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देता है। ये संबंधों को कमजोर बनाता है और समाज में अविश्वास पैदा करता है। शैतान का व्यापार और हमारी जिम्मेदारी। ये कहानी हमें ये समझाती है कि शैतान आज भी हमारे बीच है। वह अपने व्यापार के लिए हर जगह घूम रहा है और हमारे भीतर की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने ग्राहक बढ़ा रहा है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सचेत रहें। हमें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाएं। अत्याचार, अहंकार, ईर्ष्या, बेईमानी और छल कपट से बचने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ध्यान और साधना करें। संत जैसे लोग हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को बढ़ाने का मार्ग दिखाते हैं। कहानी से प्रेरणा लें। ये कहानी हमें सिखाती है कि शैतान से सावधान रहना जरूरी है। उसके ग्राहक बनकर हम अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं। हमें खुद को और अपने समाज को इन बुराइयों से बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। आइए आज से यह संकल्प लें कि हम शैतान के ग्राहक नहीं बनेंगे और अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सकारात्मकता को जगह देंगे।